जैसा कि आप जानते हैं 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो है 13 मार्च 2023 को मैथ्स का 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, जो कि ए बी और सी सीरीज में था। इनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखें आप भी। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, देखें आप, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है सीरीज ए का। तो सीरीज ए का आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखें आप सेक्शन ए में, सीरीज ए का सेक्शन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपके पास क्या है, ये फॉर्मूला ही सीधा, तो आप कॉस ए। सिमिलरली आप देखेंगे, आप किसी वृत्त की, सेकंड क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो आप सर्कल ड्रॉ कर लें, आप ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। जब सर्कल ड्रॉ किया हमने, तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ करो। आप देखो टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, तो टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट के ऊपर सर्कल को टच कर रहा है, एक टेंजेंट जो है वन पॉइंट के ऊपर ही, तो आपके पास बी ऑप्शन। सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। मींस आपके पास जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, वो आपके पास क्यूब पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द साइड हैविंग 3 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए आप, आपके पास क्वेश्चन जो है ये आपके पास है, ये आपके पास वॉल्यूम द क्यूब, क्यूब की आप डायग्राम देखेंगे तो ये आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम होती है। ये आपके पास क्यूबिकल शेप आ गया। आप देखें इसको, ये देखिए फील करें, ये आपके पास है, ये 3 सेंटीमीटर आ गई, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, साइड का क्यूब, साइड क्यूब मींस 3 क्यूब सेंटीमीटर में है, तो आपके पास 27 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास, बी ऑप्शन आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री का मान क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन। तो आपके पास या 18 डिग्री को आप चेंज करो या फिर 72 डिग्री को चेंज करो, एक करना अपने चेंज। तो इसको आप क्या करेंगे, यहां अप्लाई कर दो आप कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। इसी फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम था आपके पास, तो यहाँ पर 18 डिग्री है। अब आप देख लो, आप ये cos 72 डिग्री जो कि आपके पास आ गया cos 72 डिग्री ओवर cos 72 डिग्री 1 आपके पास। तो ये सी ऑप्शन इसकी आपके पास है। इसी तरह से आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड। तो सर्कल आपके पास है, जो कि सर्कल, ये आपके पास सर्कल है, सर्कल है। आपने क्या किया, पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर लो। आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कहीं भी कर सकते, तो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एट ए पॉइंट। तो आपके पास यहां पर आप देखेंगे व्हाट यू ऑब्जर्व, तो ये मेरे पास एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हमने, ये ड्रॉ कर लिया पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल ड्रॉ कर लिया हमने टेंजेंट, तो पैरेलल ड्रॉ कर लिया हमने टेंजेंट जो है, ये देखिए आप ये सर्कल, और उसके बाद हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, तो एक पॉइंट ये आ गया ये। अब टेंजेंट के डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, दोनों पैरेलल, पैरेलल है दोनों ही, तो डिस्टेंस आप देखेंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 10 सेंटीमीटर, जो कि सर्कल के डायग्राम के भी इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो यहां देखेंगे ये डायमीटर, इसका डायमीटर भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, हाफ 5 सेंटीमीटर। तो आपका ए ऑप्शन। इसी तरह से आप वेलन का आयतन क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला ये 1/sin है, ट्रिग्नोमेट्री से है, तो आपके पास कोसेकेंट ए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यदि वृत्त की 2 त्रिज्याएं, तो एक सर्कल है आपके पास, रेडियस, ठीक है, 2 रेडियस, तो 2 रेडियस ऑफ द सर्कल इज 100 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई विल बी। तो ये देखिए आप, आपके पास ये एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सर्कल का सेंटर पॉइंट ये आ गया, सेंटर से ही आपके पास रेडियस, तो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये रेडियस आ गया आपके पास। अब इसके बीच में जो एंगल है आपके पास वो कितना है,
100 डिग्री, ये 100 डिग्री। उसके बाद एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई विल बी। अब एंड कहाँ है रेडियाई का, ये है एक एंड और एक ये, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये लो, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। क्लियर है चीज। तो नेम आप कर सकते हैं, नेम करण करना है तो आप इसका नाम P रख सकते हैं, इसका A रख दिया इसका नाम, इसका O और इसका D, ये आपके पास। अब आप देखेंगे यहाँ पर टेंजेंट जब भी आपके पास रेडियस जो होता है आपके पास डायरेक्टेड इनवर्ड द सेंटर, डायरेक्टेड इनवर्ड द सेंटर टू ए पॉइंट व्हिच टचेस द लाइन एक्सटीरियर टू अ पॉइंट, तो आपके पास वो क्या है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो आप देखेंगे यहां पर एंगल, ये देखो वन साइड 2 3 4, ठीक है। तो 4 आपके पास है, तो एक तरह से आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां देखेंगे आप 360 डिग्री, तो एंगल ए पी बी प्लस 90 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो बाकी आप देखें यहाँ पर एंगल ए पी बी प्लस 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 100 280, 280 आप शिफ्ट कर दें, 280 को इसको आप शिफ्ट कर दें 360 डिग्री की तरफ। तो जैसे आप मूव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास यहां पर देखेंगे यू विल गॉट 360 माइनस 280 डिग्री, जो कि आपके पास कितना आ गया 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आप बता सकते हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये आपका 80 डिग्री आ गया आपके पास। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये the angle between the tangent at the end of the radii, at the end of the radii। so ये आपके पास था एंगल बिटवीन द टू रेडियई, ये 8th क्वेश्चन था। तो 80 डिग्री आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन है, शंकु का आयतन क्या है। तो आप देखेंगे शंकु मीन्स कोन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। सो शंकु का आयतन कितना है, तो आप सीधा डायरेक्ट लिखें आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन की डायग्राम में देखेंगे तो ये कोन है आपके पास, और ये आपके पास रेडियस आ गया, स्लैंट हाइट आ गई, और उसके बाद ये हाइट आ गई, तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट, ठीक है, तिरक। उसके बाद आपके पास है cos 60 डिग्री का मान क्या है। आप देखेंगे cos 60 डिग्री तो डायरेक्ट आप कर दें 1/2, ठीक है, आपने स्टडी किया ही है वो। तो cos 60 डिग्री 1/2, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज जो हमारे पास है वो, आप नेक्स्ट में चलेंगे तो यहां देखें आप नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे, हाँ ये है 3 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाएं आप, जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास हेमिस्फीयर की डायग्राम आ गई, ये आ गया आपके पास, ठीक है। हेमिस्फीयर की ये रेडियस आ गया, ठीक है, ये भी आपके पास सेम, ये हाइट भी, रेडियस और हाइट सेम होता है, ये हेमिस्फीयर का है आर। उसके बाद आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे 2/3 पाई 22/7 और आर क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3, जो कि आपके पास आ जाएगा कितना, हाँ कैलकुलेट करो, 3 3 कैंसल, 3 3 9 9, 3 3 9 और 44 × 9/7, जो कि 9 4 36, 3 9 4 36, 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखें कौन सा मैच कर रहा है, ये सीधा ही है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप देखेंगे 12th क्वेश्चन देखें आप, तो cos a secant a, secant क्या होता है 1/cos, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट चेक करें,
कॉस ए सीकेंट ए, तो सीकेंट कॉस ए सीकेंट ए वही सेम हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों का है वर्जन। अब सेक्शन बी में देखें, खंड बी जो है, ठीक है, 13 से 20 क्वेश्चन देखेंगे आप। तो जो 2 केस अध्ययन पर आधारित तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो देखिए 13 to 20 क्वेश्चन क्या कहता है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, डाई जो है दैट इज थ्रोन वंस, ठीक है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब क्या गेटिंग देखते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो सबसे पहले पासे का आप देखेंगे, डाई जो है थ्रो करनी है हमें, तो डाई को थ्रो कर लेते हैं, ठीक है। जब डाई आपके पास है तो उसमें क्या आता है, या 1 आ सकता है, सैंपल स्पेस 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये आपके पास है सैंपल स्पेस इसका, सैंपल स्पेस इसका ये है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन कोई कुछ भी आ सकता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या गेटिंग, प्राइम नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या देखने हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले आप देखेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या आएंगे आपके पास, सोचो जरा, प्राइम नंबर आपके पास क्या होंगे, ठीक है। जो प्राइम नंबर आपके पास 3 5, ठीक है। तो जो कि आपके पास प्राइम नंबर आ गया 2 3 5, तो कितने हैं टोटल 3। तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 3/6, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आपके पास 3/6, 1 2 1/2, तो ये आपके पास इसका 1/2 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट जो आपके पास एक सम संख्या, एक सम संख्या जो आपके पास यहां पर ये 13th 14th क्वेश्चन, ठीक है। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर, ध्यान रखना आप, इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके पास देखेंगे आप तो 2 4 और 6, ठीक है। ये 6 तक की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डाइस जो है उसमें से वहीं से चूज करना है, जो सैंपल स्पेस है वहीं से चूज करना है आपको। तो कितने टोटल आ गए, 3 आ गए, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर वो कितनी आ गई आपके पास, टोटल आपके पास आपको 6 आई सैंपल स्पेस से, और फेवरेबल कितनी है प्राइम इवन नंबर, तो आपके पास है 3 3 1 3 3 2 6 1/2, सी ऑप्शन। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से 15th क्वेश्चन आप देखेंगे, 15 जो है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, मतलब 2 और 6 के बीच में जो लाई कर रही है संख्या, तो वो कौन कौन सी होगी, आप ध्यान देंगे 2 और 3 के 6 के बीच में कौन सी लाई कर रही है, 3 4 5 ये लाई करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे आप प्रोबेबिलिटी, तो यही प्रोबेबिलिटी ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 3, तो 1 2 3 1 2 3 और टोटल आउटकम 6 3 1 3 3 2 6, तो 1/2, ए ऑप्शन आपके पास में। इस तरह से आप देखेंगे 16th क्वेश्चन को देखेंगे। 16th क्वेश्चन जो है आपके पास, आप देखेंगे 16th क्वेश्चन को, हाँ, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या जिसको हम कहते हैं वो क्या है आपके पास, आप देखें इसको, विषम संख्या जो है ऑड नंबर, तो वो क्या है आपका ऑड नंबर। यहां देखेंगे तो ऑड नंबर आपके पास क्या होते हैं, तो पीछे जो आपने किया भी सैंपल स्पेस था आपके पास क्या डाई का 1 2 3 4 5 और 6 ये था। तो आपके पास ऑड नंबर कौन से हुए आपके पास, ऑड नंबर आप देखेंगे तो ऑड नंबर आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 है 3 है और 5, कितने आ गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एंड ऑड नंबर वो कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द टोटल आउटकम। तो आपके पास ये 3 1 3 3 2 6 1/2, तो आपके पास ये चीज आ चुकी है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड केस स्टडी। सेकंड जो है, सेकंड में आप देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण
आधारित करती है, मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ए कोड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। तो सर्कल के सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो। और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज, जो कि आपके सामने है ये। तो 10 सेंटीमीटर वाले 10 सेंटीमीटर वाले जो है त्रिज्या में आप देखेंगे ये आपके पास है, हाँ यहाँ पर ये मेरे पास एक सर्कल आ चुका है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट ये आ गया, ये सेंटर पॉइंट ये आ चुका आपके पास। अब यहां देखेंगे तो ये रेडियस ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आप कोड बनाएंगे हम, सीकेंट होता है और कोड होती है। तो कोड जब ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेडियस है, ये भी रेडियस आ गया, तो ये हमने कोड ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये कोड ड्रॉ की हमने, ध्यान रखें, कोड ड्रॉ की हमने, ये कोड ड्रॉ कर दी हमने, ध्यान रखें, ये कोड ड्रॉ कर दी, ये कोड ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे अब कोड ड्रॉ की हमने, तो रेडियस कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखें 10 और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, अब 10 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस है इसका। उसके बाद क्या कह रहा है, कोड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सेंटर से ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितना एंगल बनाएगा ये, 90 डिग्री का, 90 डिग्री एंगल लो, ठीक है। अब क्या कहता है वो, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल तो आप डायरेक्ट करें आप पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर कितना हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 22/7 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7। तो कौन सा, ये भी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से त्रिज्य खंड कोण कितना है, त्रिज्य खंड कोण मतलब आपके पास जो सेक्टर एंगल है, जो एंगल सेक्ट कर रहा है दोनों, तो वो कितना है 90 डिग्री, ऑब्वियसली 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। उसी तरह से वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए सही सूत्र है, कौन सा है, तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्योंकि एक सर्कल जो है वृत्त को चक्कर लगाने में पूरा कितना 360 डिग्री मीन्स 2 पाई आर, तो आपके पास कौन सा आएगा, आपके पास टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल द करेक्ट फॉर्मूला थीटा और 360 2 पाई आर, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट जो है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप ध्यान दें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये आपके पास सेक्टर, ध्यान दें, इसके यही बना लेते हैं हम डायग्राम इसी को उठाकर, ये जो पोर्शन है, तो ये आपके पास आ गया, एंगल है 90 डिग्री और ये सेक्टर बन चुका है। तो जिसका फॉर्मूला आप आई थिंक यू नो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, तो जो कि आप थीटा कितना है 90 अपॉन 360 पाई 22/7 आर स्क्वायर, तो आर आप देखें कितना है 10, आर कितना है 10, तो ये 10 है और ये भी 10 है, ये पॉइंट ओ है आपका, ओ पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो कि आपके पास आ जाएगा ये इंटू 10, तो 90 और यहाँ 4 आ गया, 2 आ गया, 11 आ गया और 2 ये 5 आ गया, ठीक है। जो कि आपके पास आ रहा है 11 11 5 दा 55 55 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7। तो देखें आप कौन सा लाइक कर रहा है, मुझे लगता है ए ऑप्शन है आपके पास। इसी तरह से हम डिस्कस करने जा रहे हैं
खंड सी, खंड सी मीन्स सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी आप देखेंगे आपके पास ये है। तो सेक्शन सी क्या कहता है, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से आपके पास क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, राइट एंगल एट बी, ध्यान रखें राइट एंगल एट बी, और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों में आपके पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ठीक है। इंग्लिश वर्जन में भी क्या था वो क्वेश्चन, ये आपके पास, ठीक है। तो इन ट्रायंगल आप देखेंगे इसमें यहां पर जो क्वेश्चन है आपके पास वो है, देखें आप, ये आपके पास है 21st क्वेश्चन जो है, 21 क्वेश्चन क्या कहता है वो, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो आप क्या करेंगे, बी मैंने पोर्शन बना दिया, बी आपके पास है राइट एंगल एट बी, तो ये बी नाम दे दिया और इसके ऊपर मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये लो 90 डिग्री का कोण। बाकी आप नाम दे दें ए बी, ए सी किसको नाम देना है, तो मैंने लो ए इसको नाम दे दिया और बी इसको नाम दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ध्यान रखें ये क्या है, राइट एंगल एट बी। उसके बाद आप देखेंगे तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये आपके पास कितनी है 24 सेंटीमीटर, और आपके पास बी सी जो है, बी सी, तो ए बी, और थोड़ा सा ध्यान दें मैंने ये नाम जो है ये सी, इसको नाम सी। तो आपके पास बी सी जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो आपके पास बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे राइट एंगल एट बी 7 सेंटीमीटर, तो थर्ड हमें मालूम नहीं है, पर साइन ए के बारे में आप पूछ रहा है, वो साइन ए, व्हाट विद द साइन ए, तो साइन आपके पास एंगल ए के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ये एंगल ए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर व्हाट 7, हाइपोटेन्यूज व्हाट, अब हाइपोटेन्यूज की दिक्कत है, हाइपोटेन्यूज भी आप डायरेक्ट निकाल लें, आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वो निकाल लें आप, ठीक है। यहां पर आप 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आ गया, ये 24 का स्क्वायर आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएगा 576 इक्वल टू 576 प्लस 49, ये आपके पास, और 5 आ गया और 7 4 11 12 5 और 1 6, 625 मतलब 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया। तो आप डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर 25, ये आपके पास साइन है। इसी तरह से आप कॉस ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस ए क्या कहेंगे आप, सो कॉस ए व्हाट, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज व्हाट 25, तो ये कॉस ए आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, आप यही तो determine the sin A and cos A, तो cos A और sin A you can find in this way। नेक्स्ट आपके पास 22nd क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन देखेंगे आप। 22nd क्वेश्चन जो है, 22nd क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है कोई हमारे पास, सो 0.005, ई नहीं, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो नॉट ई आपने स्टडी किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो any2 फॉर any2 इवेंट, तो आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये लो नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 माइनस 0.005, 0.005, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, यहाँ 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और ये 1.00, ठीक है, 0 5 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 22nd क्वेश्चन था, ठीक है, ये 21st क्वेश्चन, ये 22nd क्वेश्चन। इसी तरह से 23rd क्वेश्चन जो आपके पास, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आप देखें, ये आपके पास है, फाइंड द रेडियस
फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले तो ड्रॉ कर लें सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास 60 डिग्री जो आपके पास सेक्टर एंगल बनाना, 6 जो है 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो रेडियस ले लें आप, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना लेंगे आप सेक्टर का 60 डिग्री। तो ये माइनर है, ये माइनर है, ध्यान रखें, और ये क्या है, जो रेस्ट पोर्शन जो है वो कौन सा है, मेजर सेक्टर का। ठीक है, सेक्टर, और फॉर्मूला क्या है, थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि आप बोल सकते हैं थीटा कितना है 60 है, तो यहाँ 60 लिखिए आप, 360 22/7 आर स्क्वायर व्हाट 6 into 6 सेंटीमीटर। तो यहां देखेंगे आप, ये क्या कह रहा है, ये 0 से 0 कहता कैंसिल कर दो, और 6 1 6 6 6 36, और ये 6 कहता है मेरे से भी कैंसिल करो आप इसको। ठीक है, और आप देखेंगे यू विल ऑब्जर्व क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसकी प्रॉब्लम जो है वो 132, ये 6 2 12 6 2 12 2, तो ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें ए बैग कंटेन, कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, इसको लिख लेते हैं, 23rd 24th 23rd क्वेश्चन था ये, 23rd, हाँ 23rd क्वेश्चन, ये 23rd था। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट जो है 25th क्वेश्चन जो है आप देखेंगे 24th। अब 24th भी देखें हम, तो 24th में क्या कह रहा है वो, 24th में हमारे पास 24th जो है, हाँ 24th क्वेश्चन जो है वो कहता, हाँ 24th क्वेश्चन जो है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, तो हम बैग ड्रॉ कर लेते हैं फिर। ठीक है, बैग ड्रॉ करने में कोई हर्ज नहीं है, लो बैग ड्रॉ कर लिया हमने, ये बैग है हमारे पास, इसमें 3 रेड बॉल हैं, तो रेड बॉल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो रेड 2 और 3 रेड बॉल हैं। ठीक है, 5 ब्लैक बॉल हैं, तो ब्लैक बॉल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, लो 5 ब्लैक बॉल, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि टोटल जो हमारे पास बॉल आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, टोटल जो बॉल आ रही हैं हमारे पास वो कितनी हैं, टोटल बॉल आ रही हैं 8, टोटल जो हैं बॉल्स 8 बॉल हैं टोटल हमारे पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन एट इज नॉट रेड। कब, ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, जब हम बैग से बॉल निकालेंगे तो वो तो कोई भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, निकाली पता नहीं कौन सी निकली, रेड निकली, अच्छा नहीं, अच्छा ये ब्लैक, अच्छा दूसरी जो है, अच्छा ये रेड, कोई भी हो सकती है बॉल। परंतु यहाँ पर स्पेशल केस कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, तो आप डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन नॉट रेड, नॉट रेड, तो वो क्या आ सकती है, टोटल तो आपके पास सैंपल स्पेस कितना 8 है, टोटल तो 8, तो बाकी नॉट रेड, नॉट रेड मतलब 1 2 3 4 5 ब्लैक 5 ओवर, तो ये आपके पास 5/8 आ चुका है आंसर। तो इन दिस वे यू कैन डू। आगे आप देखें, बड़े एक लाइन का क्वेश्चन था, इसी तक ये देखो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है देखिए आप क्वेश्चन,
ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, इसी का और है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with the both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the probability of the solid in term of pi. अब यहां पर क्या करेंगे हम, थोड़ा सा स्टेटमेंट देखें आप कि ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ, ये सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ इन द शेप ऑफ कोन। तो मेरे पास एक कोन की शेप है, लो ये क्या कोन की शेप आ गई मेरे पास, ये कोन की शेप आ गई, कोन की शेप आ गई। उसके बाद क्या कहता, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की शेप क्या होती है वो तो आपने पहले भी डिस्कस की, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये मैंने क्या किया, इसको यहां पर उठा के रख दी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास। अब एक मेरे पास क्या बन गया, एक सॉलिड बन गया है, ये फॉर्म ऑफ सॉलिड। सॉलिड किससे है, कोन और हेमिस्फीयर से, ठीक है। सॉलिड जो बना मेरे पास वो कोन और हेमिस्फीयर से बना, हेमिस्फीयर और कोन से। उसके बाद आप देखें बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान देंगे ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो लो यहां पर ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब ये आपके पास हाइट, ये क्या है, हाइट, ये मेरे पास हाइट है, ये क्या है, हाइट। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट जो है इसकी इक्वल है इट्स रेडियस, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दो चीजों से मिलकर बना है, ये प्लस ये, दोनों का प्लस करो आप, ठीक है। कोन का वॉल्यूम जो आपके पास क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो आपके पास क्या, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू, जो कि आपके 1/3। अब पाई की टर्म में पूछा इसने, ध्यान दें, इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म में ध्यान दें, पाई की टर्म में, तो पाई कॉमन ले लें आप, तो क्या किया, पाई को कॉमन ले लिया, लो पाई जो है वो आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। सो पाई कॉमन और ओवर 3 भी कॉमन ले लो, ये 3 जो है ये और ये ओवर 3। उसके बाद आप आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एच, ये किसका है, कोन का, तो लो कोन की हाइट, और ये किसका है, हेमिस्फीयर का, तो ये हेमिस्फीयर का, ऐसे लिख दिया उसको, तो ये प्लस और 2r हेमिस्फीयर, ये अब आप पुट कर दें वैल्यू 1/3 आर स्क्वायर, ये किसकी बात हो रही है,
कोण की, तो कोण का देखो आर कितना है 1 स्क्वायर, ठीक है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं 1 सो ये पाई आ गया 1 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर आ गया, आर की जगह आ गया एच हाइट, हाइट ऑफ द कोन कितनी है उसी के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर ये आ गया प्लस 2 स्फीयर रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर और ये क्यूब आ गया, इसकी जगह इसकी वैल्यू। उसके बाद आप देखेंगे पाई अपॉन 3 ये 1 सेंटीमीटर का तो आपके पास 1 इंटू 1 तो आपके पास 1 स्क्वायर 1 तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 इंटू सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास आ गया जो कि आपके पास पाई अपॉन 3 ये आपके पास 3 सेंटीमीटर क्यूब 3 से 3 अंक कैंसिल हो गया और पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास था। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट आपके पास 25th क्वेश्चन, ये था आपके पास 24th क्वेश्चन और था ये, ठीक है या तो आप 24th का ये पार्ट करते या वो पार्ट कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में सेक्शन डी जो है 25 से 28 तक 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच कैरी 3 मार्क्स 25th to 28th। सो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चलो ठीक है देखते हैं खींच के इसको भी। तो यहां देखते हैं हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु। चलो ठीक है तो 6 सेंटीमीटर आप कंपास ओपन करें और 6 सेंटीमीटर तो आपने क्या किया ये 6 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है कितना 6 सेंटीमीटर नाम दे दिया इसको ओ, सेंटर पॉइंट ओ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंटर से ये सेंटर है केंद्र, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, जो सेंटर है सर्कल का यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर आपने क्या करना है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर तो एक पॉइंट लेना है। तो आपने क्या किया अब आप क्या करें यहां से एक स्केल लेकर आप 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर 6 हो गया तो कहीं ना कहीं आ जाएगा ये 4 और ले लिया आपने, ये आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, ये नाम दे दिया आर नाम दे दिया इसका, ठीक है। चलो इसको मैं कुछ अलग से करने की कोशिश करता हूं मैं। ये देखिए आपका तो यहां पर आप देखेंगे तो अब क्या किया हमने 4 सेंटीमीटर और ले लिया, 4 सेंटीमीटर और ले लिया 10 बन गया टोटल बन गया 10 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दिया आर, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब एक हमने टेंजेंट प्रिपेयर करना है, टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट क्या होता है सर्कल के जो टच करके जाते हैं, स्पर्श रेखा होती है विच टचेस द सर्कल, ठीक है ना एट ए पॉइंट। तो अब देखें आप क्या करें इसका बाइसेक्ट कर दें। तो पहले तो आपने क्या किया ड्रॉ कर लिया, ठीक है सर्कल को ड्रॉ सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर। दूसरा फिर फ्रॉम द सेंटर यही पॉइंट लिख दो आप, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ ए पॉइंट है ना या टेक ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, टेक ए पॉइंट ये लिख दो आप, चूज ए पॉइंट। तो आप टोटल 10 और इसको आपने नाम दे दिया आपने, ये आपने क्या किया इसको अब थर्ड पॉइंट ये जो यहां से क्या करो फ्रॉम पॉइंट बिटवीन आर एंड ओ डिवाइड करो इसको, ठीक है बाइसेक्ट कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। तो यहां से आप क्या करेंगे आप ड्रॉ करो, ये ओपन करो कंपास और आपने क्या किया इसके ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया और मेरे पास ये बाइसेक्ट आ चुका है, ठीक है बाइसेक्ट मेरे पास आ चुका है। तो यहां पर आपने क्या किया ये बाइसेक्ट कर दिया, इसको नाम दे दिया आपने कुछ
नाम दे दिया इसको, चलो इसको नाम दे दो आप एम नाम दे दिया, पी नाम दे दी, चलो पी। ठीक है, जैसे आपने पी नाम दिया, पी नाम दिया इसको, तो अब आपने क्या किया, कंस्ट्रक्ट करो। अब आपके पास आपने कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये मेरे पास पॉइंट आ चुका है, इसको भी आप ड्रॉ कर लें, इसको भी ड्रॉ कर लें। कहाँ पर, ये है पॉइंट। ठीक है, ये रेडियस से सेम होगा। ठीक है, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब क्या करो आप, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो देखते हैं करके टेंजेंट ड्रॉ। इस पॉइंट पर ये लो ड्रॉ कर दिया हमने टेंजेंट, और एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये लो ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट, ये दो नाम पॉइंट, इसको नाम दे दिया ए और एक को नाम दे दिया बी। सो ए आर एंड आर बी, बी आर बी द टू टेंजेंट। ठीक है, और दोनों टेंजेंट है हमारे पास, और लेंथ भी टेंजेंट की सेम होगी। तो ये ध्यान रखें, ये हमारे पास था 25th क्वेश्चन। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट के आपके पास 26th क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन जो है, सरल समीका सिद्ध कीजिए। मतलब आइडेंटिटी को, सरल समीका मतलब क्या, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान दें। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, ये आपके पास है कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे कॉसिकेंट ए, तो कॉसिकेंट ए इसको क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस चूज करना थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। तो कॉसिकेंट ए, हाँ ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं ना चलेगा, कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए। तो डायरेक्ट करते हैं, कॉसिकेंट का फॉर्मूला लिखो आप सीधा ही। कॉसिकेंट का फॉर्मूला क्या आपके पास होगा, कॉसिकेंट फॉर्मूला आप सीधा लिखें। कॉसिकेंट जो ए आपके पास क्या होगा, यहां पर देखते हैं, कॉसिकेंट की जगह लिख दो 1 अपॉन साइन ए। ध्यान दें, माइनस कॉट, कॉट की जगह क्या लिखेंगे आप, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट 1 अपॉन साइन, ये ब्रैकेट और साइन ए आपका एलसीएम आ चुका है। 1 माइनस कॉस ए एज इट इज, एलसीएम सेम है आपके पास, आइडेंटिटी सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है ना, साइन ए साइन ए, तो एलसीएम वही होगा। ये आपके पास आ चुका है। अलग अलग कर दो आप इसको, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर को भी डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि ऊपर आपके नीचे 1 प्लस कॉस ए और ऊपर 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए तो हमें दिखाई दे रहा है, 1 माइनस कॉस ए दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दो आप। ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर है तो फॉर्मूला अप्लाई करें, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी यूज कर ली। उसके बाद देखिए आप 1 माइनस कॉस ए, हमें एक ही चाहिए ऊपर, दूसरा कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो कैंसिल ऐसे तो होगा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करें, ए माइनस बी और ए प्लस बी अप्लाई किया, कैंसिल हो गया। जो कैंसिल हो गया, जो बच गई टर्म आपके पास, वही आपका आंसर है राइट हैंड साइड। तो इसको आप यूज कर लें, यही आपका आंसर है। ठीक है, हो गया ये भी। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्या आपके पास, ये देखें आप, यहां पर देखें
साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 डिग्री आपके पास क्या है, साइन 60 डिग्री तो √3/2, ध्यान दें √3/2, ठीक है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री देखें आप क्या है वो आपके पास, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री आपके पास क्या आएगा, साइन 60 डिग्री तो आपके पास है, कॉस 60 डिग्री आपके पास क्या होगा, उसको भी आप अप्लाई करें। आप देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 3 2 1 0, आप खुद ही ले लें यहाँ पर 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो आप अपने आप अंदाजा लगा सके ये साइन चले और ये कॉस, तो इतना समय तो है नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि आपके पास पूछा जा रहा है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 √3/2, ठीक है। ये देखो आप कॉस 30 डिग्री आप देखेंगे, कॉस 30 डिग्री √3/2, डायरेक्ट लिखें √3/2। इसी तरह से आगे क्या है, प्लस का निशान है। आगे क्या आपके पास साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री आप देखेंगे, तो साइन 30 डिग्री आप देखें तो यहीं से अप्लाई कर दे, साइन 30 डिग्री 1/2। उसके बाद cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री आपके पास क्या होगा 1/2, तो आपके पास √3 प्लस 1/4, आपके पास एलसीएम 4 3 प्लस 4, तो आपके पास 4/4 1, तो आपके 1 आपके पास आंसर आ चुका है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 27वां क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको, क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास, ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया ये था आपके पास 26th क्वेश्चन, आइडेंटिटी 26। इसी तरह से 27th क्वेश्चन जो है, 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, फाइंड द एरिया शेडेड रीजन, तो शेडेड कौन सा है, ये पोर्शन है शेडेड। फिगर ABCD इज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, खुद कह रहा सेमी सर्कल है ये, ठीक है। अब यहां देखेंगे आप तो ये आपके पास 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो 14 का यहां से यहां तक देखेंगे आप, तो ये आपके पास आ गया 7, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ध्यान दें। तो शेडेड पोर्शन का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस जो आपके पास है सेमी सर्कल, कितने सेमी सर्कल है 2, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। तो जो कि आप कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो पाई 2 सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है आपके पास क्या पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर क्या आपके पास आ जाएगा, यहां पर आपके पास 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपके पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस आपके पास पाई 22/7, आर स्क्वायर आ जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 7,
एक 7 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 196 माइनस 4 5 कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर आप देखेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको माइनस करके आप कर सकते हैं पर वैल्यू पुट करके, क्योंकि आप देखेंगे सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ इसका भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। उसका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो जो कि आपके पास टोटल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो कि आपके पास यहाँ पे लिखा पाई आर स्क्वायर, ये जो है सेम है पाई आर स्क्वायर। ये देखिए आप, हमने 2 कर दिया, 2 हाफ ऑफ द इस हाफ 2 इंटू 2 है हमारे पास, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2, दोनों को प्लस करें तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखें 28th क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन देखेंगे। एक शंकु के छिनक जो 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो शंकु आप देखेंगे तो शंकु आपके पास के छिनक, तो कोण से ही एक फ्रस्टम बनता है, छनक बोलते हैं इसको छिनक। तो 45 सेंटीमीटर हाई और 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब यहां देखें आप फ्रस्टम, तो फ्रस्टम की डायग्राम बना लें आप। ये मेरे पास आ गई फ्रस्टम, ठीक है। ये फ्रस्टम की डायग्राम आ चुकी है। जैसे ये कोण है ना हमारे पास, ये देखिए, तो कोण को मैंने क्या किया, ये कट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास अब ये डायग्राम बची है, कौन सी, ये वाली, ये बस ये बचा इतना। तो फ्रस्टम जो है, ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहां देखेंगे आप, तो ये रेडियस आ गया आपके पास, ये स्मॉल आर और ये दूसरा आर कैप, ज्यादा रेडियस है, आर बड़ा आर लिख दिया, और हाइट जो है दैट इज दिस इज द हाइट। तो रेडियस भी हाइट आपके पास दी हुई है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। यहां पर आप देखेंगे 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर रेडियस है हमारे पास, तो 28 सेंटीमीटर और आपके पास है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर ये रेडियस है हमारे पास। ये लिया, हाइट भी है आपके पास, और है क्या, ये फ्रस्टम। निकालना क्या है इसका, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम आप देखेंगे यहां पर वॉल्यूम 1/3 वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r स्मॉल r स्क्वायर प्लस r और r, ये आपके पास है। यहां पर आप वैल्यू पुट करें और आपका आंसर मिल जाएगा आपको 1/3 22/7 45 तो ये 45 और आपके पास आगे r स्क्वायर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7, ये लो। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज जो है वो आपके पास ये, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास प्रीवियस, पिछला जो था हमारे पास वो, हाँ ये था हमारे पास प्रीवियस 16 नहीं, हाँ ये था हमारे पास। तो नेक्स्ट है, एक बच्चे के पास इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। एक बच्चे के पास पासा है जिसके 6 भलकों पर निम्न अक्षरों को दिखाया गया है।
तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस। तो टोटल सैंपल स्पेस आपको गिवन है, टोटल सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है, टोटल सैंपल स्पेस आपको गिवन है। हाँ, टोटल सैंपल स्पेस जो है दैट इज गिवन। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस आपको गिवन है, तो ये आपके पास है कितना है, हाँ ए बी सी डी ई, और देखेंगे आप टोटल सैंपल स्पेस। हाँ, अब आपके पास ये आपके पास सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो टोटल तो आपके पास है 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार है, 1 और 2, तो 2 बार, तो 2/6, 1/3 आ गई। अच्छा, डी की प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वो कितनी है, टोटल आपके पास 6 है और डी कितनी बार है, 1 बार, तो 1/6। तो आंसर है 2 सेकंड का आंसर। नेक्स्ट आपके पास 2 सेकंड में था ये। तो नेक्स्ट आपके प्रश्न संख्या 29, 29 और 30, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। मतलब क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 कैरी 5 मार्क्स ईच। ठीक है, ईच कैरी 5 मार्क्स ऑन 29 और 30th क्वेश्चन। तो 29 क्या कहता है वो, कि एक मीनार है, ठीक है, बिल्डिंग है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हम इसका बनाएंगे हम एक टावर। तो क्या कहता है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक टावर है हमारे पास, ये टावर आ गया आपके पास। ठीक है, ये मेरे पास, ये हमारे पास क्या है, टावर, ये टावर हमारे पास, और एक हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है, ये मेरे हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है, ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है हमारे पास। क्या कहता था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट का, टावर का फुट देख लीजिए आप। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख लीजिए, तो ये बिल्डिंग की टॉप आ गई और ये फुट आ गया 30 डिग्री। ये आपके पास है 30 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का फुट कहां पर है वो देखें आप, बिल्डिंग का फुट, तो ये बिल्डिंग का फुट आ गया, और टॉप ये आ गया, तो ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है 50 मीटर हाइट पर है, तो ध्यान दें मेरे पास टावर की हाइट जो 50 मीटर है, 50 मीटर हाइट है। 50 मीटर हाइट टावर की, टी लिख देता हूं, हाइट ऑफ द टावर। टावर इज 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बिल्डिंग की हाइट आप मान लें। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट आपने, ये लो, बिल्डिंग की हाइट आपने मान ली, ये लो बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट आपने मान ली, हाइट ऑफ बिल्डिंग HB। ठीक है, बेस दोनों के लिए कॉमन है, ध्यान रखें, बेस दोनों के लिए कॉमन है। ये जो है, ये बेस दोनों के लिए कॉमन है। ये जो है, इसको x मान सकते हैं, कुछ भी। तो दोनों में देखो आप अप्लाई कर दो। फॉर टावर केस, फॉर टावर केस तो ट्राइंगल देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री। इसमें एंगल क्या है, 60 डिग्री, टावर के लिए 60 डिग्री।
ठीक है, tan 60 डिग्री। तो यहां पर आप देखेंगे tan 60 डिग्री जो है, उसके बाद अप्लाई करेंगे आप परपेंडिकुलर कितना है आपका, यहां पर देखें आप परपेंडिकुलर कितना है 50, और बेस बेस बी लिख देते हैं चलो। उसके बाद आपके पास tan 60 डिग्री, तो tan 60 sin 60 जो है आपके पास, sin 60 √3/2 होता है, cos 60 जो आपके पास 1/2 होता है, तो √3 आ जाएगा आई थिंक। तो 50/b जो कि b आपके पास आ गया 50/√3, 50/√3 बेस जो है, तो b को आप ये और 50/√3, √3 आप लिख सकते हैं 1.732, तो √3 ये बेस आ गया। सेंटीमीटर है तो मीटर में लिख देना। नेक्स्ट आपके पास जो है इसी में एक और ट्राइंगल बन रही है फॉर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के लिए आप देखेंगे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर व्हाट आप देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है। सो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है HB, बेस कितना है, बेस ही है, ठीक है। आप 30 डिग्री में आप देखेंगे, ठीक है, 30 डिग्री में तो आप क्या कहेंगे, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो यहां पर आप देखेंगे 1/√3, 1/√3 इक्वल टू HB/B, ठीक है। बेस क्रॉस कर दो, बेस इज इक्वल टू HB ये आ गया और ये √3 आ गया, बेस की वैल्यू आ गई आपके पास, क्रॉस कर दिया ना। अब यहां देखेंगे ये दोनों बेस, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यू विल गॉट आई थिंक यहां पर आपके पास पुट करेंगे आप, तो 50/√3 इक्वल टू √3 इंटू HB, तो जो कि 3 नीचे आ जाएगा, 50/3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 स्क्वायर रूट कैंसल है ना, पेयर आ गया ना, तो आपके पास ये H/B। तो आई थिंक ये आपके पास कितना आ गया 16.6 मीटर। तो HB जो है हाइट ऑफ द बेस जो है 16 पॉइंट समथिंग, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमें फाइंड आउट करना था इसमें। भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई जो है 16.6 मीटर, 666 मीटर। बाकी आप देख लेना कैलकुलेट करके, जल्दी में कर रहे हैं हम। तो आप नेक्स्ट जो आपके पास क्या है इसमें, और इसमें एक और क्वेश्चन 220 सेंटीमीटर आधार बेस। तो यहां पर आप देखेंगे ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देखेंगे 220 सेंटीमीटर, यहां पर आप देखेंगे ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ए हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस जो है दैट इज डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट देखो आप, तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर जो है वो आपके पास दैट इज सरमाउंटेड, ठीक है। तो सिलेंडर जो है सरमाउंटेड है और डिफरेंट डिफरेंट उनके बेस हैं, रेडियस है, डायमीटर है,
यहां देखें आप, एक हमारे पास है हाइट है जिसकी, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है यहां से यहां तक, मतलब रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर, हाइट आ गई ये आपके पास एक सिलेंडर है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ, तो अब एक और सिलेंडर है हमारे पास, surmounted by another cylinder which is surmounted by another cylinder of height 60 cm, radius 8 cm, तो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये सेंटर पॉइंट आ गया, तो एक ये जिसका रेडियस है 8, रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस 8 सेंटीमीटर, ध्यान रखें। रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमने ये बना दिया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया एक और सिलेंडर, ये सेंटर पॉइंट आ गया और एक और सिलेंडर जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद ये हमने, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, जी लो, हाइट 60 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास जो है आपके पास, डेंसिटी होती है मास पर इनटू वॉल्यूम, ठीक है, तो मास आप कह सकते हैं, डेंसिटी जो है वो मास पर इनटू वॉल्यूम, तो मास कहा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो देखते हैं, हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके पास फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखें भैया आप ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, given that 1 centimeter cube of the iron, 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram of mass, ठीक है। तो ये जो आपके पास, ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है, जबकि ये भी है सॉलिड आयरन पोल है, ये भी क्या है आयरन पोल है, देखेंगे तो ये भी आयरन पोल है, ये आपके पास क्या है आयरन सॉलिड है, किसका, आयरन पोल, वन इज सरमाउंटेड बाय अदर, तो इसका जो है आपके पास, इसका वॉल्यूम टोटल, इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, 8 ग्राम इंटू ये जो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, वॉल्यूम ऑफ बोथ या सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये कर लो आप डायरेक्ट, 8 ग्राम इंटू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जिसकी हाइट है, कौन सी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, कौन सी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप, तो
पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। एक का डिफरेंस रख लेते हैं, डिफरेंस रख लेते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो लिखा पाई आर स्क्वायर एच और इसका हो गया पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सॉलिड का हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ये लो, ये आपके पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ये आगे लिख दिया, पीछे लिख दिया, एक ही चीज है ये मल्टीप्लाई वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर विल गो द आंसर। ठीक है, ये एक लाइन में आंसर है आपका। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा भी है पाई की वैल्यू 3.142 लिख सकते हैं, 14 लिखा है, 2 भी लिख सकते हैं, तो 3.14 लिखा है तो वही यूज करनी है आपने। नेक्स्ट आपके पास 110 का क्वेश्चन है, मॉड का क्वेश्चन। ठीक है, सो मॉड का क्वेश्चन इसमें देखेंगे आप, मॉड का क्वेश्चन यहां पर आप देखेंगे तो मॉड के क्वेश्चन में आपके पास क्या है, बहुलक जो है नेक्स्ट जो है ये आपके पास है। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, रन स्कोर इतना हुआ है। तो यहां देखें आप, यहां पर आपके पास है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो इसमें वरी नहीं होना है। तो हमारे पास फिर हम उसी ट्रैक पे आ गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखेंगे, हाँ यहां देखें आप, तो निकालना है कि हमें ये हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, बैट्समैन भी दिया हुआ, उनके स्कोर भी दिया हुआ, 3000 to 4000 जो है 4 है बैट्समैन, और उसके बाद इस तरह से दिया हुआ सारा डाटा। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। तो सबसे पहले आपको जो है मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जब तक आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। मॉड का फॉर्मूला आप यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं आप, जो कि आपके पास है L प्लस, हाँ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन जो आपके पास है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आपके पास है। ठीक है, इनटू H, यहां लिखने H, यहां लिख दो, यहां पर लिखना है H। तो यहां पर आप देखेंगे, अभी आप देखें जो कि सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी से पहले फ्रीक्वेंसी देखें, सबसे पहले नंबर ऑफ बैट्समैन, सबसे वैल्यू किसकी ज्यादा है, 18। तो ये 18 को आप नोट कर लें, ये 18 जो है, ये जो 18 है आपके पास, इसको आप देखेंगे तो ये आपके पास F1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F1। इसकी जगह 18 लिख दें आप, किसकी जगह 18 लिख दो, 18 लिख दें आप। उसके बाद आप, ये F1 आ चुका है, लोअर लिमिट आपके पास आ जाएगी L। ठीक है, 4000, तो यहां पर आप 4000 लिख देंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्लास, ये आ गई मैक्सिमम क्लास, ये F1। ये आपके पास आ गया मॉडल क्लास इंटरवल आपके पास, तो लोअर लिमिट 4000 आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास F0 ये आ जाएगा 4 F0, और ये आपके पास लोअर नीचे वाला
ये आ गया आपके पास F2। ये वैल्यू यहाँ पुट करें आपका आंसर। और H क्या है, डिफरेंस इन द इंटरवल, तो H आपके पास इसमें आ जाएगा 1000। कैसे, 5000 माइनस 4000, तो ये वैल्यू आप पुट कर लेना। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखेंगे विमाओं में हाउ मेनी सिल्वर क्वाइन। अब मेरे पास एक सिल्वर क्वाइन है, ठीक है, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस, तो पता नहीं कितने सिल्वर क्वाइन है, ठीक है। सिल्वर क्वाइन जो है हमारे पास, क्वाइन जो होता है वो देखिए आप फॉर्मेट क्वाइन का, ये देखिए आप इस तरह से, ये आप क्वाइन, ठीक है। आप कितने क्वाइन हैं, ठीक है, तो क्वाइन की शेप देखें आप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। कैसी शेप होगी, सिलेंड्रिकल। इस तरह से है मेरे पास क्वाइन, ठीक है। क्वाइन देखेंगे आप तो उनको आप क्या करेंगे, आप उसकी थिकनेस है 2 mm। अब थिकनेस जो है वो थिकनेस 2 mm, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm और 1 mm में कितना सेंटीमीटर, 1/10, तो आपके पास 2/10 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर बना लो क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, बाकी तो 2 mm ये दिया हुआ है, तो 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मैनी सिल्वर क्वाइन 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डायमीटर भी है तो उसके बारे में बात करेंगे, तो ये 0.2 सेंटीमीटर, तो इसकी आ गई थिकनेस। अब रहा डायमीटर, तो डायामीटर जो है वो है आपके पास 1.75 सेंटीमीटर। 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, तो रेडियस आपके पास आएगा, रेडियस जो है उसका डायमीटर अपॉन 2, 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसका भी इतना, इसका भी इतना, ठीक है, और लास्ट वाले का भी इतना ही है, ठीक है। ये 2 चीजें हमारे पास हैं। कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, अब इनको पिघलाना है, सभी को इकट्ठे मिलकर पिघला देना हमने, ठीक है। पिघलाएंगे हम, तो देखते हैं, मेल्ट करते हैं इसको, तो ये मेल्ट करेंगे। मेल्ट किया, ठीक है, मेल्ट किए, फिर क्या बना दिया हमने, देखो आप, इसमें हमने बनाया क्या है, इसमें क्यूबॉइड बना दिया। क्या बनाया, मेल्ट किया, फॉर्म कर दिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बना दिया, लो आपके पास ये क्यूबॉइड बना दिया। क्यूबॉइड बना दिया, ये क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड हम बना रहे हैं, बना दिया क्यूबॉइड, ये बन गया क्यूबॉइड हमारे पास। क्यूबॉइड बना हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, तो चलो 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें आप, इन सभी को हमने सिक्कों को पिघलाया और एक चीज बना दी, मतलब इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम और एक जो आपके पास क्यूबॉइड बना है उसका वॉल्यूम सेम है। ध्यान दें, इन सब का वॉल्यूम ये जो है, ठीक है, ये कितने सिक्के हैं, n क्वाइन है। n क्वाइन का वॉल्यूम कितना होगा, n वॉल्यूम ऑफ क्वाइन। क्या शेप है, सिलेंड्रिकल है। शेप क्या है ये भी ध्यान रखें, शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। और उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। और इसका ये क्या बनाया हमने, इसी से फॉर्म किया, ये इसका आ गया आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अब एक लाइन में हम इसको थोड़ा सा आइडिया देंगे आपको और सॉल्व आपने करना है।
सो वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन, एन कॉइन मतलब कॉइन किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो n इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि आपके पास n को फाइंड आउट करना है। तो n आपके पास आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आपके पास n क्या आएगा, आपके पास n इज इक्वल टू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 5.5, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 3.5। अच्छा पाई आर स्क्वायर, ये पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, रेडियस कितना है 1.75/2 स्क्वायर है, फिर एक और 1.75/2 और हाइट थिकनेस 0.2। तो ये n आ जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ये आपके पास। तो दो लाइन में आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन ए था हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से आप सेक्शन बी को आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।